तो हाय नमस्ते उत्तराखंड। मेरा नाम है मुकेश पुंडीर और एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरे गांव का नाम है खतरियाना, जो कि है गैरसैंण डिस्ट्रिक्ट चमोली में। तो आइए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत भी। और आज की ब्लॉग की शुरुआत में ये है कि मैं थोड़ा अपने गाँव से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ हमारे खेत वगैरह हैं, थोड़ा उसको कुछ काम था, वहाँ से देखने के लिए भी जा रहे हैं। तो आइए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आपको दिखाता हूँ अपने गांव के ऊपर का जंगल और अपने खेत वगैरह। तो चलिए चलते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और मैं ऊपर की साइड थोड़ा खेतों की साइड जा रहा हूँ। खेतों में तो नहीं जा रहा, बट देखने जा रहा। हमारे तो खेत किसी को दे रखे हैं, बट कुछ देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे जो भी होगा मम्मी के साथ जा रहा हूँ। तो आज आपको दिखाऊंगा अपने उधर खेत, पेड़ मतलब क्या क्या हमारा है खेतों में हो रखा है। खेतों में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी वहाँ पे होगा आपको दिखाऊंगा। पैदल है 1-1.5 किलोमीटर पैदल लगा हूँ चढ़ाई में। देखो ना, आगे से मम्मी भी जा रही है। खुशी को नहीं लाए, खुशी अभी सो रखी है। यहाँ गांव में तो 5 बजे उठ जाते हैं, सुबह 5 साढ़े 5 बजे आराम से। देखा नीचे का नज़ारा तो मस्त हो रहा। ये भी उधर कोई है जहाँ में चाय, आपने मेरा चाय के बागान वाला ब्लॉग देखा होगा। उस साइड को ना जाके आधा रास्ता वहीं तक है, फिर वहाँ से दूसरी साइड को जाना है मुझे। और ये भी हमारे चाचा जी की मकान है। यहाँ पे चाचा जी अब देहरादून शिफ्ट हो गए हैं, हमारे घर के पास में है इनका भी। ये दूसरे वाले चाचा जी हैं। अभी कुछ दिन पहले ये मकान तो इनकी बन गई थी 1-1.5 साल पहले, लेकिन कुछ दिन पहले पूरी फैमिली चले गए। इतनी बड़ी मकान इनकी घर पे भी है, पूरी डबल स्टोरी। देखो तो ये भी अब गए देहरादून, आते रहेंगे, घर है उनका तो आते रहेंगे। आर्मी में उनका लड़का, तो आते रहेंगे वो भी। तो जाते हुए मैं आपको बताता हूँ, 8 तक मैंने गाँव में पढ़ा हुआ है। तो मैं 8 तक गाँव में सब काम किया मैंने। उसके बाद मैं बाहर चले गया था पापा के साथ। तो जो ये आप एरिया देख रहे हैं ना, हम यहाँ भैंसों को लेके आते थे। हम यहाँ ना भैंसों को चराते थे, क्योंकि हमारे यहाँ गाय कम होती है, भैंसें ज़्यादा होती। तो हम आते थे यहाँ भैंसों को चराने। सारे दोस्त लोग अपनी अपनी भैंसों को लेके आते थे छुट्टियों के टाइम पे, या जिस दिन संडे होता था। बाकी टाइम स्कूल जाते थे, या जैसे गर्मियों की छुट्टी हो गई तो सुबह आ जाते थे इसी टाइम पे। और क्रिकेट विकेट भी यहीं खेलते थे, इधर ऊपर जा कर के, जहाँ मैंने आपको दिखाया था। और एक इस साइड था। और क्रिकेट विकेट खेलने के बाद यहीं भैंसें चढ़ती रहती थी, हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे। तो इधर जो आपको दिख रहा है ना, ये पानी का, ये देखिए यहाँ बहुत सारे हैं। ये क्या है, पानी का। तो यहाँ ना हमारी भैंसें नहाती थी, मतलब ये पानी है जैसे इसमें चले गए, गर्मी हो रही है, वो इसमें नहा लेती थी, पानी पीती थी। ये पूरा पानी आता था यहाँ से। इस गदेरे का नाम नीचे जाके है पित्तौड़ का गदेर बोलते हैं। इधर कुछ पितरों का वो करते हैं। और यहाँ देखो ये जाती होंगे ना गाय भैंसियाँ, कैसा होगा यहाँ, थोड़ा उछल के जाना पड़ेगा। काफ़ी मोटा पानी आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। जहाँ वो दादाजी का घर है उसकी साइड से पानी आता है। तो यहाँ जब गाय भैंसें आती हैं वो पानी पी लेती हैं, और गर्मी में मस्त होकर बिंदास होकर यहाँ उनका स्विमिंग पूल है एक, और मैंने कूद मार ली है। तो उनका स्विमिंग पूल भी, और वो नहाते हैं इधर। देखो बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। मम्मी भाग गई है तेज़ थे, अब मैं यहीं छूट गया है ना। और देखिए बहुत अच्छा, पीछे बहुत अच्छा जंगल है। और जिस टाइम यहाँ पर घास वगैरह होती है ना, कभी मैं अगर उस टाइम पे आऊँगा तो उस टाइम की ब्लॉग भी दिखाऊंगा। तो यही रोटी चाय वगैरह लेके यहीं खाते पीते हैं और बढ़िया से रहते हैं, बड़े अच्छे ढंग से, मज़ा आती है। तो ये है आज का सफ़र और आज का दिन। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ का नाम है सिंटोली। वहाँ का नाम सिंटोली है। मेरे गांव का नाम खतरियाना है, तो मैं जा रहा हूँ सिंटोली। और आपको इस साइड से दिखाते, देखो ये अपना होगा ना किसी का पर्सनल प्लॉट ही बोलते हैं इनको यहाँ पे, पौट बोलते हैं गढ़वाली में, पौट प्लॉट अपना किसी का होगा। तो उनने गाय भैंसों के लिए तार भी लगाई हुई है, ताकि गाय भैंस घास को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, अंदर ना जा सके, है ना। देखो कैसा रास्ता देखो चाहिए बस, ठीक है, मज़ा चढ़ाई नहीं है, अच्छा रास्ता है। और मम्मी तो इतना भाग रही है ना, मुझे तो ब्लॉग भी बनाना है ना।
तो जो ये वाला एरिया है इसका नाम है टंडोई, और ये हम लोग का ही है, परिवार का, हमारे सबका, चाचा जी, ताऊ जी, हमारा छोटे दादाजी, उन लोगों का है पूरा ये वाला एरिया। पल्ली पार नहीं जा सकते, नीचे गदेरा है, उधर से जाके घूम के जाना पड़ेगा, बट जाना नहीं है वहाँ पे, ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बात है और ये चीज़ है। और यहाँ से ऊपर चले जाते हैं जंगल के लिए, ऊपर जंगल के लिए यहाँ से जाते हैं। और ये रास्ता, यहाँ से जाएंगे हम अपने इधर। बस देखेंगे, ये छोटा सा पुल भी है यहाँ बीच में, ये देखो पानी आ रहा है यहाँ भी, पानी की कमी नहीं है इधर, है तो पता नहीं गंदा सा पानी। ऊपर ऊपर नीचे नीचे लोग ना कपड़े वपड़े भी धो लेते हैं। यहाँ से ही बनी है, इधर को सीमेंटेड रास्ता बनाया, यहाँ गांव है ना, क्योंकि यहाँ पे 5-6 परिवार रहता है, तो इन लोग के लिए बनाया हुआ है। ये और अब हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं अपने उधर, अपने खेत, और उसकी ओर एक छोटा सा पुल इधर भी है। पहले हमने इन गधेरों में मेंढक पकड़ते थे, मेंढक वगैरह होते थे, है ना, छोटे बचपन में ऐसी तो होता है, मेंढक पकड़ लेते। खेत है, बंजर पड़ा डाल रखा हमने, बंजर पड़ा हुआ ये वाला है? ये वाला खेत हमारा है, उधर पे पत्थर लगा, वहाँ से उधर चाची का है, वहाँ से उधर ताई का है। पापा लोग 3 भाई हैं, तीनों का ही है खेत। अच्छा खेत था, ये सबने बाँझ डाले, बाँझ गढ़वाली बोलते बाँझ डाल दे, बंजर डाल दिया हमने। और इधर हमारे यहाँ पूरे बाँझ के जंगल है, पेड़ है, पूरा बाँझ ही बाँझ है। किसी को दिया होगा, उसने काट दिए, पत्ते काट देते हैं ना छांटने के लिए। हरा भरा कितना है, हरे भरे पेड़ों, है ना, हल्के से बीच से धूप आ रही है पेड़ों के, मस्त एकदम लग रहा है ना। ये देखो हल्की हल्की धूप पेड़ों के बीच से निकल रही, और इधर भी पूरे जंगल है। इधर रहते हैं 2-3 परिवार, 3-4 इधर रहते हैं, खतरी लोग हैं ये सब, यहाँ रहते हैं। और इधर एक ना ये काफल है, उसी में एक बहुत बड़ा काफल होता है हमारे यहाँ पे पहाड़ों में। काफल, जो मेरे बाहर के दोस्त हैं उनको बता रहा हूँ, जो गढ़वाली उनको तो पता है। काफल का बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे, वहाँ लगते हैं काफल। अब होंगे अप्रैल मई में, हो ना काफल, है ना, अप्रैल मई में होते हैं काफल, तो मस्त होते हैं काफल। रेड, पहले ग्रीन होते हैं फिर रेड, खाने में अति सुंदर, बढ़िया, एकदम टेस्टी। एक क्या अच्छा व्यू है, शानदार एकदम। यार ऐसे रिजॉर्ट जैसा बन सकता है, अगर कोई जो शांत उसमें रहना चाहता है, शांति के तलाश में रहना चाहता है, सुकून में, नो ट्रैफिक, नो झंझट, नो प्रदूषण में, तो यहाँ कितना अच्छा है, सुनसान। जैसे यहाँ जैसे माना ये है, ये रिजॉर्ट होता तो कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ, पर टूरिस्ट आके गंदगी होती है, लेकिन है देखो कितना अच्छा। ये वाला है अपना ना, देखो आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ हो जाए तो बनाएंगे। इधर से पेड़ ही पेड़। आपको बाँझ का पास से दिखाऊँ मैं, बाँझ कैसा होता है। ये होता है बाँझ के पत्ते, ये चारा, गाय भैंस कहते हैं। ये वाला है, ये एक ऊपर ये वाला हमारा नहीं, ये चाची का है। और हमारे वहाँ बताओ हिस्से कैसे होते हैं, मतलब बंटवारे जब होते हैं ना, ऐसे पत्थर लगा देते हैं, ओड़ा बोलते हैं इसे, ओड़ा, वोड़ बोलते हैं, वोड़। ये यहाँ से इधर ताई जी का है शायद, हमारा उससे उधर वाला है। ये इधर वाला है हमारा। अब मम्मी चाची से बात करी फ़ोन पे, कितनी अच्छी सुविधा होगी ना। हेलो हाय, मैं आई हूँ हम तुम्हारे खेत में। इसके अंदर है काफल का पेड़। क्या नज़ारे हैं। यहाँ भी पानी का वो है, एक नाली जैसी, ऊपर से आ रहा होगा पानी। तो जो बाँझ के पेड़ होते हैं ना, वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, उनकी जड़ें, और फिर वो नीचे नीचे रिश्ता रहता है, और वो बहुत प्योर पानी होता है वो।
तो फिर वो निकलता 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 है पानी, और ठंडा होता है वो, स्वादिष्ट भी होता है पीने में और शुद्ध भी होता है और ठंडा भी काफ़ी रहता है। तो वो ये यहाँ पूरे बांस के जंगल है, तो यहाँ ना पानी बहुत ज़्यादा है, ये नीचे पानी ऑब्जर्व कर लेता है और फिर धीरे धीरे निकलता है, कहीं यहाँ जमा हो जाता है। ये पीछे देखिए, मज़ा आ रहा है ना देख के। मैं कम से कम यहाँ आ रहा हूँ 8-9 साल बाद तो खुद मैं आ रहा हूँ, आई थिंक। इतना तो मुझे याद है, 8-9 साल बाद मैं आ रहा हूँ। तो क्या मस्त सा व्यू है, देखिए ना। तो ये है हमारा खेत। गहना दी में वीडियो बना। गाय भैंस आ जाती है ना इधर से, इसलिए लगाना पड़ा, तार लगाने पड़ेंगे इधर, वो कांटेदार तार होते हैं ना जो, उनको लगाना पड़ेगा। चलो लगाएंगे उनको भी, क्या है, जब है, जब हमारे पूर्वजों ने दिया है तो उसकी देख रेख भी करनी चाहिए, है ना, संजो के रखना चाहिए अपने पूर्वजों की यादों को। और वो बड़े हो जाते हैं ना, जैसे बहुत बड़ा पेड़ हो गया है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पत्ते हो गए, बहुत टहनी हो गई, तो उसकी छटाई कर दी जाती है, जैसे काट देते हैं इसको, इसके पत्ते पत्ते काट देते हैं, टहनी टहनी थोड़ा थोड़ा, फिर पेड़ ऐसा हो जाता है, फिर ये नई आ जाएगी इस पे टहनी। तो जैसे हम गमले में जो फूल होते हैं उनकी कटिंग करते हैं ना, पौधे जो होते हैं उनकी कटिंग, वैसे इन पेड़ों की भी कटिंग करनी पड़ती है साल में एक बार, तो फिर 1 साल में बढ़ जाते हैं। अभी जैसे ये हो रखा है, ऐसा लग रहा है नंगा पेड़ होगा ना, तो अभी ये हरे भरे अच्छे पेड़ दे देगा, अच्छी टहनियाँ दे देगा ये, बस ये है। अभी जैसे ये तो छोटा पेड़ है, तो इसका इतना नहीं है, उसको अगर थोड़ा थोड़ा काटेंगे तो बढ़ेगा, मतलब एक टाइप से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, पेड़ों की कटिंग करनी पड़ेगी। तो वो करते रहते हैं बीच बीच में ना, जिन लोगों को हमने दिया हुआ है वो करते रहते हैं, पहले मम्मी चाची लोग करते थे। और यहाँ भी मिल गया छूता, इसको बोलते हैं छूता। इससे पहले वो पहले लोग इस पर डिज़ाइन भी करते थे, कलर वगैरह करके अपने ड्राइंग रूम में सजाते थे। छूता ये होता है चीड़ के पेड़ पे, जैसे ये चीड़ का पेड़ है ना, इस पे होता है, इस पे हो रखा होगा, ये चीड़ का पेड़ है, तो इस पे होता है छूता। और ये आग जलाने का, जैसे ज़मीन में गिरा है तो इसको उठा के ले जाओ और ये आग जलाने का काम आता है, आग अच्छी जलती है। इसमें गोंद होता है ना, क्योंकि चीड़ के पेड़ पर जो गोंद होता है, लीसा जिसे बोलते हैं, लीसा, वो होता है हल्का हल्का इसमें अंदर भी से, तो इसकी वजह से इसमें आग बहुत अच्छी जलती है छूते की। और इसके अंदर एक बीज होता है, वो भी खाया जाता है, उसको भी खाते हैं, छूते का म्यल, म्यल मतलब बीज, तो वो भी खाते हैं। ये ना चीड़ का पेड़ बड़ा सा, इसी के गिरे हैं ये। और अगर मैं ऊपर वाले जंगल जाता ना, जहाँ मेन है बड़ा जंगल जो गांव का है, तो वहाँ मैं आपको देखा था चीड़ के पेड़ पे कैसे एक कूप सी लगाई रहती है, उससे लीसा निकलता रहता है, चीड़ भी लीसा छोड़ता है, तो वन विभाग वालों ने लगाया रहता है उस पर, तो उस पर लीसा जो है ना जमा होता है। आपने सुना होगा लीसा डिपो होता है इनका, वन विभाग का, तो वो लीसा छोड़ता है और वो कीप भर जाती है। जब भर जाती है तो वन विभाग वाले आते हैं, या जिनको उन्होंने टेंडर ठेके दिए होंगे, वो उनको कनस्तरों में खाली करके ले जाते हैं, और जहाँ भी जिस डिपो में भेजना होता है वहाँ भेजा जाता है। तो उनका लीसे से जो भी चीज़ें बनती होंगी, गोंद वगैरह, तो वो बनता है उससे, या जहाँ जहाँ भी उसका यूज होता होगा। तो ऊपर के चीड़ के पेड़ में बहुत सारे कीपे लगी रहती हैं, और वहाँ पिघलता रहता है वो लीसा। बीच खेत में चीड़ का पेड़ हो रहा है, छोटा सा अभी हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। एक ये हो रखा है, एक ये हो रखा है,
2, ये ताऊ जी लोग के खेत है, इसमें 2 पेड़ और गए। और ये चाची का है ना, ये चाची के इसमें बांझ हो रहा बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो छोटे छोटे हो रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10 पेड़ हो रखे हैं बांझ के, और 2 पेड़ चीड़ के भी हो रहे हैं चाची के इसमें, ये छोटे से। और जो ये छोटा पेड़ है ये ऐसे ही हो जाएगा ये बाद में इतना बड़ा सा ऐसा। और मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ घुरपी, बांझ के निकवाल, मतलब बांझ के बीज, बांझ के पेड़ में जो बीज होते हैं ना, घुरपी बोलते हैं। एक 2 मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा। घुरपी हम घिरनी भी बोलते थे। इसको ऐसे करके ना ऐसे घुमाते थे बचपन में। ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर 1-2 मिलते हैं, क्योंकि ना सड़ गए हैं ये। देखता 1-2 मिल गए मुझे, एक ये है तो मैं दिखाऊंगा घुरपी। ये सड़ा हुआ है, घुरपी घुरपी घुरपी। तो मुझे मिल गए हैं घुरपी। तो ये होता है घुरपी, घिरनी भी बोलते हैं हम लोग इसे ना। तो ये होते हैं बांझ के पेड़ के बीज। ये देखिए, ये है, ये बांझ के उस पर होता है। और ये इसके बाहर से ना, 1 मिनट, ये होता है ऐसे, ये इस पर कवर सा है ना, ये इस पर कवर है, कवर सा है। तो इस कवर से को ना ऐसे तोड़ेंगे हम, ऐसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर से निकल गई घुरपी। ये होती है घुरपी ना, ऐसे ऐसा। और तो इसे ना ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे हाथ पे 4-5 हैं ये छोटे छोटे से। तो इसे हम क्या करते थे, इस पर एक लकड़ी फंसा करके यहाँ ऊपर से ऐसे इसको खोलते थे, वो होता है। और इस पर देखो नीचे से ऐसा है घुमाने वाला, तो इस पर हो नहीं रहा है, इसके लिए कुछ चाहिए। तो इस पर एक लकड़ी ऐसे डाल करके ना, और इसको ऐसे घुमा देते थे, ऐसे मतलब ऐसे घुमाते थे। फिर बचपन का खेल, पहले तो मोबाइल वगैरह होता नहीं था, ऐसे खेलते थे, ऐसे घूमता था ये। तो ये होते हैं घुरपी। अगर देखता हूँ घर में ट्राई करूँगा अगर ये हो जाएगा, है ना। तो ये होते हैं घुरपी। गिरते हैं तो इन पेड़ों से ये बीज गिरे हुए, तो इसलिए है ना इतने बीज हो गए, खुद ही हो जाते, इतने पेड़ हो गए, खुद ही होते हैं ये पेड़ इन बीजों से। पूरा सिंटोली मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं घर को, 1-2 फ़ोटो खींच लो मम्मी की, तो चलते हैं घर को। और ये गौशाला है यहीं, ये हमारे छोटे दादाजी की है। इसमें ना गाय भैंस रहती थी, तो हमारे गाय भैंसों के लिए ऐसा बनाया जाता है गौशाला, पटाल वाला, मिट्टी वाला। तो गर्म रहता है, ये गर्मियों में होता है गर्म ठंडा, और सर्दियों में होता है गर्म। तो गोट बोलते हैं हम लोग पहाड़ी भाषा में, गोट। तो ये है गोट, गोट नहीं गोट, ठीक है ना। गौशाला मतलब ऊपर पटाल लगे हुए, छोटा सा एक खिड़की भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो खिड़की है, कुछ सामान वामान रखने, या जैसे लालटेन जला दी, दिया जला दिया, तो यहाँ पर जलाया जाता है। ये छोटा सा दरवाज़ा, यहाँ अंदर गाय भैंस रहते हैं। तो ऐसा है कुछ मेरा गांव। तो मैं आपको ना एक छोटा सा गधेरा और दिखाता हूँ, जिसमें हम बचपन में आते थे नहाने और मेंढक पकड़ने के लिए। और कम रह गया, पहले यहाँ तक भरा रहता था पूरा, उसमें मेंढक वेंढक बहुत सारी चीज़ें होती थी ना, मछली तो नहीं होती थी, बट अब कम रह गया है, थोड़ा इतना ही कम रह गया। नहीं तो ये यहाँ ना पूरा भरा रहता था। और देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। कोई आता होगा ना नहाने के लिए, उसने आग भी जला रखी है यहाँ पे, गर्म पानी करके नहाते होंगे। ये देखो इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हो। कभी आता होगा ज़्यादा पानी तो ये अपने साथ बोल्डर ही ले आया होगा, जो भी रहा होगा। पर पानी अपना आप निकल रहा है, ये वो है कि स्रोत टाइप का है, अपना पानी निकल रहा है, आ रहा है अभी पानी, और यहाँ से नीचे को आउट हो रहा है। तो ये गधेरा भी हमने देख लिया है। सिंटोली का गधेरा बोल रहे थे, पहाड़ी में बोलेंगे सिंटोली गद्योर, ठीक है ना। तो यहाँ से भी निकलता हूँ, चलो चलते हैं अब घर को। मैं भी घूम गया आज पूरे जंगल, क्या मस्त पानी बह रहा है यहाँ से गधेरे से, देखो। हाँ साफ़ ही होगा पानी, थोड़ा हाथ भी डाल देता हूँ। हाँ सफ़ेद सफ़ेद पता नहीं निकल रहा है पानी से। ये देखो यहाँ से पानी जा रहा है, और ये पूरा पानी बह रहा है। मैं साफ होली पैंट हार्ड होनी चाहिए, में इसमें काई बहुत होती है इन पानी में, हैं
और अभी मैं जिधर से गया था ना उधर से ना के मैं दूसरे रास्ते आया हूँ। यहाँ पे हमारे, मैंने पहले भी बोला था ना, भूमियाल देवता, उनको हाथ जोड़ते हुए चले जाता हूँ मंदिर से। इतने दूर आ गया हूँ ना, थोड़ा मेरा भक्ति भाव में ज़्यादा ध्यान रहता है इसलिए। और वहाँ से आए थे हम, सामने ये हमारा टंडोली दिख रहा है, वहाँ से आए हम ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से वापस घर को। अरे वाह, वॉलीबॉल का नेट लगा रखा। कौन खेलता है वॉलीबॉल? यहाँ भी खेलते थे हम पहले क्रिकेट ही, बहुत क्रिकेट खेले हम। यहाँ पूरी लाल मिट्टी है जगह, इसलिए पता नहीं क्यों है यहाँ बीच में लाल मिट्टी। लाल मोड़ होता है, चौपड़ मोट, चुप्पड़ मोट बोलते हैं गढ़ वाले, चौपड़ मोट। और यहाँ पे बच्चों ने बड़ा अच्छा, यहाँ पे हम पहले क्रिकेट खेलते थे, ये फील्ड से है ना, यहाँ पे वॉलीबॉल का नेट लगा रखा है लड़कों ने, बच्चों ने। यहाँ की ये भी खेलते होंगे बच्चे, कोड बना रखा है, देखो पूरे 2 पेड़ लगा रखे हैं। और वॉलीबॉल यार मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं आता है अभी शाम को। ये सही लगा रखा है ना, इतना हाइट में, हाँ पूरा कोड। यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, इधर स्टेम रहता था, इधर से बॉल करते थे। यहाँ से अक्सर बॉल नीचे चले जाती है, फिर ढूंढो वहाँ बॉल, आधा टाइम ना बॉल निकालने में ही निकल जाता था। एक ग्वालजी होता है, जड़ मीठी होती है, वो होती थी इधर ग्वालजी। ग्वालजी भी बहुत खाए मैं। और ये है हमारे भूमियाल देवता का पेड़, और इधर है भूमियाल देवता का मंदिर। मंदिर के बाहर, अंदर तो हम लोग हाथ नहीं डालते, खोलते भी नहीं, जिस दिन पूजा होती है उसी दिन खुलता। बाहर से हाथ जोड़ देता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ। अरे भूमियाल देवता का मंदिर यहाँ अंदर है, थोड़ा मैं अंदर से दिखा देता हूँ। यहाँ रहते हैं हमारे भूमियाल देवता, तो उनको मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमें उधर जाना अलाउड नहीं होता है। जिस दिन पूजा होती है उसी दिन जाते, तो दूर से ही मैं नमस्कार करता हूँ। और देखो कितना बड़ा पेड़ है ये है, और ये पूरा देखो क्या वादियाँ हैं। और नीचे है डालम डाली, और इधर भी देखो कितने अच्छे खेत है, और ये डालम डाली, और नीचे रामगंगा बह रही है। जूम करो थोड़ा, ये देखिए ये डालम डाली है और वो रामगंगा बह रही है। अब तो हर गांव में रोड जा रही है, वो देखिए पूरे गांव में रोड जा रही है ना। कितना अच्छा नज़ारा है, सुंदर व्यूज़ है एकदम। तो प्रभु की कृपा है हम सभी पे, सभी गांव वालों पे, सभी इलाके पे। अपनी कृपा ऐसी बनाए रखें। अब हम आगे को चलते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको अपना गांव लाटू डीबे। ये है, यहाँ का नाम है लाटू डीब, जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। मैं आपको अपना घर दिखाऊँ, अरे कहाँ गया बोले, ये वाला घर है हमारा, और ये नीचे ये वाला है ताऊ जी का, और ये इधर दादाजी का है, और इधर मेरी गाड़ी खड़ी है ये। तो ये हमारा गांव है, और जो इधर है ये गाँवली है, इधर ये गाँवली है। ऐसा लग रहा है हमारे गांव का, वो पल्ली पार है। और ये नीचे हमारे खेत हैं, मतलब गांव वालों के खेत हैं। देखो क्या मस्त। और नीचे है सिलिंगी गांव, नीचे जो है ना वो है सिलिंगी गांव ये। और जहाँ मैं गया था परसों देवता देखने, भैरव देवता, वो है कोठार। उधर है डुंगरी, उधर ऊपर मटकोट उधर मटकोटा, पजियाना, ढांगा सब हैं। ये देखिए इतना है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। यार मन नहीं कर रहा वैसे देहरादून जाने का। यहाँ घर में कोई किस बैठा, उसके यहाँ खुशी होगी, पता नहीं कौन है।